अच्छा, क्या है सच साईं बाबा का और द्वारका माई का? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि क्या साईं बाबा मस्जिद में रहते थे? क्योंकि अक्सर अगर हम साईं सचरित्र पढ़ें या फिर हिस्टोरिकल कोई स्क्रिप्चर पढ़ें या हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ें, उसमें द्वारका माई मस्जिद लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? और मस्जिद माई भी सुना होगा आपने। तो क्या बाबा मस्जिद में रहते थे? और कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस होने की वजह से व्हाट्सएप पर कई फेक मैसेजेस भी स्प्रेड होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये द्वारका माई थी क्या। देखिए, जब शुरू शुरू में बाबा शिरडी में आए थे तो वो खंडोबा मंदिर के पास उतरे थे। और शुरू में जब बाबा आए थे तो महालसा पति ने उनका बारात के साथ स्वागत तो किया था, लेकिन उसके बाद बाबा मारुति मंदिर गए, खंडोबा मंदिर गए और तमाम आसपास की जगह गए। तो उस वक्त जो महालसा पति थे उन्होंने बाबा को देखा और उनको ऐसा लगा कि बाबा जो हैं वो एक यवन है, एक मुस्लिम है। और क्योंकि मुस्लिमों की जो शासक रहे हैं उन्होंने कई सारे हिंदू जो मंदिर हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, तो इस वजह से महालसा पति ने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेंगे मंदिर में तो ये कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके दिमाग में ऐसा विचार आया, क्योंकि वो बाबा को उस समय जानते नहीं थे और स्टार्टिंग में सबका व्यू पॉइंट यही था। तो किसी ने भी बाबा को अलाउड नहीं किया मंदिर में रहने से। तो वो मंदिर, फिर बाबा ने कुछ नहीं बोला, उस पर रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया और वो बाहर आ गए और उसके बाद वो चले गए वहाँ से। अब हुआ ये, जो आज आप द्वारका माई देखते हैं ये किसी टाइम पर मस्जिद रही थी, मतलब यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता था, लेकिन बहुत समय होने के बाद इसे अबेंडन कर दिया गया था, मतलब इसे छोड़ दिया गया था। और जिस वक्त बाबा शिरडी पहुंचे थे उस वक्त यहाँ पर नमाज नहीं होती थी, तो इसलिए ये सिर्फ एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग रह गई थी। किसी टाइम पर मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन वो नमाज पढ़ना बंद हो गया तो धीरे धीरे पुरानी होती गई, सिर्फ एक बिल्डिंग रह गई थी और खाली थी। तो इस आर्किटेक्चर में कुछ भी नहीं होता था और ये बीच में शिरडी में थी। तो इस वजह से जब बाबा को सबने मना कर दिया और सब पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, तो इस वजह से बाबा इस द्वारका माई में आकर बैठ गए और इसको नाम बाबा ने द्वारका माई दिया। और तब से बाबा 60 साल 70 साल जितने भी वर्ष शिरडी में रहे वो ये द्वारका माई में रहते थे। उनका ये कहना था कि जो इस द्वारका माई की सीढ़ियाँ एक बार चढ़ गया उसके जीवन के सारे दुख ये समाप्त कर देती है, ऐसा उनका मानना था। और जो तमाम साईं भक्त हैं उनके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि ये समाधि मंदिर से भी पुराना स्थान है और द्वारका माई एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह, एक रोल प्ले करता है बाबा की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो। अब हुआ ये कि कई सारे व्हाट्सएप के ज्ञाताओं ने, ज्ञानियों ने, बहुत सारे इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनस ने क्या किया, उन्होंने एक अलग डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बोला बाबा मस्जिद में रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मस्जिद के बाद ये खाली बिल्डिंग रह गई थी जिसमें बाबा जाने लगे, रहने लगे और उसको द्वारका माई नाम दे दिया गया। अब एक खास बात, अगर बाबा चाहते तो कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होता कि ये मस्जिद थी। इसका मतलब ये है कि बाबा ना ही हिंदू विरोधी थे ना ही मुस्लिम विरोधी थे। वो किसी के अस्तित्व को नहीं नकारना चाहते थे, या फिर जो उस समय के राइटर्स हैं वो चाहते तो इस बात को छुपा देते कि ये कभी मस्जिद रही थी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं किसी अन्य धर्म को क्षति पहुंचती, या ऐसा लिखा जाता, ऐसा माना जाता कि कब्जा किया गया था। लेकिन ऐसा ना दिखाकर एक जो परफेक्ट हिस्ट्री है, एक जो परफेक्ट हिस्ट्री है वो राइटर्स ने लिखी, वो बाबा ने बताई कि ये पहले मस्जिद थी, उसके बाद ये सिर्फ बिल्डिंग रह गई, क्योंकि यहाँ पर नमाज़ पढ़ना बंद कर दी गई थी और ये पुरानी हो चुकी थी बिल्डिंग, कोई भी नहीं आता जाता था। उसके बाद बाबा आए, वहाँ रहने लगे और उसको द्वारका माई उन्होंने नाम दे दिया। इसका मतलब यही है कि बाबा किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई ज़मीन कब्जा किया, ना ही उन्होंने किसी एक धर्म को हटा के अपना अस्तित्व साबित किया। उन्होंने सिर्फ उसका नाम दिया द्वारका माई, जो कि अबेंडेंट थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। तो इस वजह से द्वारका माई यहाँ का नाम पड़ा। और आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन जो मेन स्थान है बाबा बैठा करते थे वो द्वारका माई ही है और समाधि मंदिर से भी प्राचीन है ये द्वारका माई। उम्मीद है ये आपको हिस्ट्री जानकर, करेक्ट वर्जन जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कई सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं उसको। और इसी तरह और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।